हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ट्यून इन मैथ क्लासेज में। आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 और इसकी बेसिक जो बात की थी हमने सिलेबस ओवरव्यू में इसकी बात कर ली है हमने। वास्तविक संख्या क्या होती है, प्रेमी संख्या क्या होती है, इसकी सारी बात हमने फर्स्ट में बात कर ली है। ठीक है, आज हमारी बात रहेगी एचसीएफ एंड एलसीएम की। ठीक है, और जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हमारे को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या ये जैसे √2 वो अपरिमेय संख्या है, √5 है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम एचसीएफ एंड एलसीएम करने से पहले एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते उसकी बात कर देते हैं। मतलब बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाएंगे इस अध्याय में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का इसने बोला, लेकिन होता क्या वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ओके ओके। आज आप ऐसे सोच के पढ़ो कि हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, गणित नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी वालों से। मैं उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ बच्चों को, न कि बुक में जो लैंग्वेज लिखी हुई उसके थ्रू। बुक वाली लैंग्वेज भी देखते हैं, लेकिन बुक वाली लैंग्वेज थोड़ी क्या है समझ में नहीं आती है, तो मैं बेसिक लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं थोड़ी बहुत अपन। सामाजिक विज्ञान में कक्षा 4वीं-5वीं सामाजिक विज्ञान है नहीं, पर्यावरण है, तो हम पर्यावरण की बात कर लेते हैं। उसमें सारी आ गई, विज्ञान आ गई और सामाजिक भी आ जाती है। ठीक है, उसमें छोटी क्लास में हमने पढ़ा था एकल परिवार और संयुक्त परिवार। क्या पढ़ा था? एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार क्या होता है? जिसमें माता पिता, भाई बहन, बस इसका मामला क्लोज हो गया, यहीं तक इसका मामला सीमित है। ठीक है, लेकिन जो संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार में क्या होता है कि वह परिवार जिसमें दादा हो, दादी हो, ताऊ हो, चाचा हो, पापा हो, मम्मी हो, भाई बहन, वो सारे इस परिवार में रहते हैं। ठीक है, तो इसकी अब बात बोलोगे आपके संयुक्त परिवार और एकल परिवार का एलसीएम से क्या कांटेक्ट है, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी समझा रहा हूँ, आप समझते जाओ बस। एकल परिवार में क्या है, एक ही घर होता है, मतलब अलग अलग घर होते हैं। अब पापा का अलग घर होगा, चाचा का अलग घर होगा, दादा दादी अलग रह रहे होंगे, ताऊ ताई अलग रह रहे होंगे। ठीक है, और जो संयुक्त परिवार है वो एक ही घर में रहता है, दादा इसी के साथ, ताऊ इसी के साथ, पापा इसी के साथ, चाचा भी इसी के साथ। आज तो वो नया आ गया है, ताऊ बोलते ही नहीं है कोई, बड़े पापा। क्या बोलते हैं? बड़े पापा। बड़े पापा वाला ट्रेंड आ गया नया। अब पता नहीं क्या क्या सीखना पड़ेगा 2025 के बाद, कि जमाना भी ऐसा ही आ गया है। ठीक है, संयुक्त परिवार में क्या होता है, अपने सब साथ में रहते हैं। ठीक, तो घर भी होगा एक। एकल परिवार में क्या, सब अलग अलग रहते हैं। दादा इधर रह रहा है, चाचा उधर रह रहा है, पापा उधर रह रहे हैं, साथ में नहीं रहते हैं वो, लेकिन संयुक्त परिवार में साथ में रहते हैं। तो मैं बात क्या बता रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ की बात बता रहा था। तो अपने एचसीएफ भाई साहब कैसे हैं? एचसीएफ भाई साहब बिलोंग करते हैं एकल परिवार से। किस परिवार से बिलोंग करते हैं? एकल परिवार से। मतलब एचसीएफ में जो भी आएगा वो अकेला रहेगा। इन्हों के घर का रूल है, इन्हों के घर का नियम है, एचसीएफ का नियम है, जो भी आएगा वो अकेला रहेगा।
लेकिन एलसीएम वाले है, एलसीएम बाबा कैसे हैं, संयुक्त परिवार, वो सबको एक ही जगह रहना पसंद करते हैं, सबको इधर ही लाओ, सबको एक जगह इकट्ठा करो। वो बोलते हैं कि अपने, एक मैं भूल रहा हूँ, एक बात बोलते हैं समथिंग कि एकता में शक्ति है। एलसीएम वो बनता है कि एकता में शक्ति, वो शक्ति कराना चाहता है, शक्ति से रहेंगे वो, कि बिखरेंगे नहीं, शक्ति से रहेंगे, बिखरेंगे नहीं तो बिखर जाएंगे। ठीक है, तो एकल परिवार और एसएफ का क्या रिलेशन है वो मैं आपको समझाऊं तो, एसएफ में क्या है, जो संख्या दी होती है उसका हमको अलग अलग करके ज्ञात करना होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से अलग अलग इसके ज्ञात करते हैं, 2 का अलग से करेंगे, 6 का अलग से करेंगे, 8 का अलग से करेंगे। लेकिन जो एलसीएम है, जैसे कि 2 से 8 दिया हुआ, इसको एक ही साथ रख के करेंगे, तो यही इसकी कहानी है। एलसीएम में तो संयुक्त परिवार, एक माइंड में याद रखना। ठीक है, अब आप थोड़ी बड़ी कक्षा में आ गए हो, ये था आपने 8 क्लास तक सीमित, आप थोड़ी बड़ी कक्षा में आ गए हो, तो बड़ी कक्षा में आने के बाद में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको याद करना पड़ेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉर्मली लैंग्वेज सेंस की है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड था, लेकिन क्या है उसमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे। ये इतनी बात समझ में आई आपको? आगे बढ़े, एक्सरसाइज पर बढ़े। एक और मैं आज से इसमें ये बात बता ही दी है, तो मैं एक और बात बता देता हूँ आपको। जो संयुक्त परिवार है और जो एकल परिवार है, एकल परिवार में सभी के घर अलग अलग होंगे, तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर मिलेंगे, तो वो भी अलग अलग बजट मिलेगा और अलग अलग ढांचे मिलेंगे घर बनाने के लिए। जो संयुक्त परिवार है उसमें एक ही बजट मिलेगा, और जो अपने घर का ढांचा है वो भी एक ही मिलेगा। ये भी बात है। ठीक है, ओके, समझ आए? समझाने के लिए मैंने ये सामाजिक विज्ञान का सहारा लिया, पर्यावरण का सहारा लिया। बाकी तो मैं ऐसे ही पढ़ा देता था, तो बाकी वाले पढ़ाते हैं ऐसे ही, लेकिन वो दिमाग में ज़्यादा टाइम नहीं रहता। तो इसी कारणवश मैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए, इजी वे में लाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट से इजी की तरफ थोड़ी मतलब बेसिक लैंग्वेज यूज की है। ठीक है, आगे बात करें। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने और गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने। इससे आगे 3 से 4 उदाहरण दिए हुए हैं, वो उदाहरण आपको करने, 3 से 4 समथिंग उदाहरण है वो आपको करने। ठीक है, वो आपका काम है। मैं एक्सरसाइज करा देता हूँ, उदाहरण आपको करने, मैं समझा दूंगा आपको बहुत ही प्यारी लैंग्वेज में, सरल भाषा में। आपको भी इंटरेस्ट आएगा मैथ पढ़ने में। आपने 10 क्लास तक आप आए हो, आपको डिफिकल्ट लगी होगी मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अभी आपको इजी लगेगा। ठीक है, आप एक क्या करो, एक डायरी बना लो, उसमें शॉर्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है, फैक्ट हैं वगैरह हैं मैथमेटिक्स, वो लिख लो, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो, ताकि वो अपनी लैंग्वेज अपने को ही समझ में आए। अपने बनाए हुए तो अपने को जल्दी से याद होंगे, जल्दी से समझ में आएंगे। मैथमेटिक्स समझने की भाषा है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज जितने आप उसको लिखोगे उतनी आपको ज़्यादा समझ में आएगी, बाकी वाले आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़े। 140 के अभाज्य गुणनखंड करने कैसे करेंगे? 140, अब आपको क्या करना है, इसमें छोटी से छोटी संख्या को भाग देना है, कि 1 का नहीं देना है, कि 2 का इसमें जाएगा तो 2 का देना, 2 का नहीं जा रहा है 3 का देना। सबसे छोटी संख्या इसमें 2 का जा रहा है, हम देंगे 2 का भाग। क्या आएगा 2 का भाग इसमें देंगे तो अपने सवदा में जाएगा 7 बार, 0 का 0 70 बार चला जाएगा। इसमें भी 2 का जाएगा कितने बार? 35 बार। ठीक है, इसमें किसका जाएगा? 3 का जाएगा नहीं, 2 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा। 5 का देंगे 7 बार, 7 का देंगे 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, मतलब 2 की घात 2 गुणा 5
गुणा 4, ये अभाज्य गुणनखंड ये निकालने अपने को। और यहाँ पर लिख लेना अभाज्य गुणनखंड बराबर ये, इंग्लिश में बोले तो प्राइम फैक्टर। कौन से? प्राइम फैक्टर। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन 156 की। 156 में 2 का जाएगा, पीछे कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या 2 का जाएगा, विषम में 2 का नहीं जाएगा। सम संख्या पीछे आ रही तो 2 का मतलब जाएगा भाग। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे। 156 में 2 का भाग कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा 2 का भाग? 15 में कितने बार जाएगा? 7 बार। 15 में 7 बार जाएगा। पीछे रहेंगे अपने 14 1 16, 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, 78 बार। इसमें भी 2 का देंगे। 7 में चला जाएगा 3 बार, 18, 18 में भाग चला जाएगा 9 बार। ठीक है, इसमें भी 7 का देंगे अपन, क्योंकि 5 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 7 का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, एक मिनट। 2 का भाग 78 में जाएगा 39 बार, इसमें जाएगा 3 का भाग जाएगा 13 बार। ठीक है, तो 13 का 13 में जाएगा 1 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, अब बाजे गुणनखंड इसके। ठीक है, ये आएंगे इसके। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 38 25, 3825। इसमें 2 का जाएगा, 5 आ रहे हैं पीछे, 2 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं। ठीक है, 3 का जाएगा, 3 का जाएगा। इसमें 3 का देंगे, 3 का भाग इसमें चला जाएगा अपने 3 में 1 बार, 8 में चला जाएगा 2 बार, 22 में चला जाएगा 7 बार, 1 5 5 बार। इसमें और 3 का जाएगा कितने बार? 12 में 4 बार, 7 में चला जाएगा 2 बार, 15 में 5 बार, और इसमें चला जाएगा अपने 5 का। ठीक है, 5 का जाएगा इसमें 42 में चला जाएगा 8 बार, और 25 में चला जाएगा 5 बार। 42 में 40, 40 में 5 8 पर चला जाएगा, और इसमें 40 से 2 इधर जाएगा 25, 25 में 8 बार चला जाएगा। इसमें भाग जाएगा अपने 5 का, 5 एकम 5, पीछे रहे 3 35, भाग गया 17 बार, 17 में 17 का 1 बार। इसके को फैक्टर कितने हुए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आया समझ? अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। $5005 वाला। इसमें भाग किसका जाएगा?
बताओ, इसमें भाग जाएगा 5 का। 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 5 में एक बार, 0 के 0 0, 5 में एक बार। और इसमें हम भाग देंगे 7 का। ठीक है, 10 में 7 का भाग कितनी बार चला जाएगा? एक बार पीछे रहेंगे 30, 30 में भाग चला जाएगा 7 का 4 बार। 4 चौक 28, पीछे रहेंगे 2, 21, 21 में चला जाएगा 3 बार। ठीक है, 143। और 143 में भाग चला जाएगा 11 का, देंगे 11 एक बार। ठीक है, 3 33, 33 में 3 बार, और वापस 13 का चला जाएगा एक बार। तो क्या आंसर आया? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, इसके ये आंसर आएगा। अब है 7429, 7429, इसमें किसका भाग चला जाएगा? 3 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, इसमें भाग जाएगा अपने 13 का भी नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, 17 का जाएगा। 17 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 17 का भाग जाएगा इसमें 437 बार, और 437 में भाग चला जाएगा 19 का। ठीक है, 19 का भाग समथिंग इसमें जाएगा 23 बार। 19 गुणा 23 करते हैं जब 437 आता है समथिंग, और 23 का भाग दे देंगे इसमें तो एक बार। तो 17 गुणा 19 गुणा 23, इसके फाइनल आंसर। इसी तरह करने बाकी। ठीक है, मैंने ये करा दिए। और अब मैं इस एकल परिवार के घर बने हैं, एकल परिवार संयुक्त परिवार के, इसको मैं वापस बुलडोजर चला रहा हूँ इस पर। ठीक है, क्षमा मांगता हूँ इससे, आप यहाँ नहीं रह सकते। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अपना, पूर्णांकों के निम्नलिखित दिग्गमों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एंड एलसीएम बराबर हैं। अपने एक सूत्र है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यहाँ प्रूव करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये हमारे को प्रूव करना है। ठीक है, करेंगे भाई, किताब वाला बोल रहा है तो हमारा काम ही है ये प्रूव करना, और तो हमारा काम ही क्या है, करेंगे। और तो क्या ही कर सकते हैं। संख्या है हमारे पास 2091, इसको प्रूव करना है, प्रूव करेंगे। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम याद कर लेंगे, फिर वो सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 20 के 2 का भाग जाएगा दे देंगे तो 13 बार जाएगा, और 13 का भाग 13 में एक बार जाएगा। 91 है यहाँ पर, तो 91 में किसका भाग जाएगा? 13 7 91, 7 का 13 बार, और 13 का 13 एक। तो 26 के और 91 के अभाज्य गुणनखंड आए 26 के, तो आए हैं अपने 2 गुणा 13, और इसके आए हैं 7 गुणा 13। तो एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन फैक्टर, ये वाले एचसीएफ है जो समान आ गए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हिंदी में क्या मतलब होता है? मैथव समापवर्ती, और एलसीएम का होता है लघुत्तम समापवर्ती। ये 13 आ गए, और एलसीएम इसके कितने आएंगे? एलसीएम हम इससे ही निकाल देते हैं, एक तो ये 13 ले लेते हैं, और बाकी वाला जो भी रहा है पीछे वो उतार दो। ये आगे इसके एलसीएम कितने आ जाएंगे? अपने करेंगे 13 दूना 26, 26 साते 26 साते होते हैं अपने 182। ठीक है, अब हमारे को प्रूव करना है ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हम लिख सकते हैं 26 गुणा 91 पर
13 गुणा 182, तो इसका गुणा करेंगे तो हम ये आ जाएगा, इसका गुणा समथिंग करोड़ कक्षा से करेंगे और अपने इसका गुणा करेंगे, हमारे आंसर इसके आ जाएंगे 2367। ठीक है, और इसके आ जाएंगे 13 तो 20, इसके भी 2367 आ जाएंगे। तो हमने यही तो प्रूव करना है कि ए मल्टीप्लाई बी बराबर ए से गुणा एलसीएम, ये हमारे को प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है कि 510 व 92, इसको प्रूव करना है। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। पीछे 0 2 का भाग दे देंगे, इसमें 2 का भाग इसमें जाएगा 255 बार, क्योंकि 500 में चला जाएगा 250 बार। ठीक है, फिर ये 10 से 10 है तो 5 बार, 2 का भाग 5 बार चला जाएगा, 55 बार। 255 में 3 का दे देंगे, 2 का जाएगा नहीं, 3 का चला जाएगा इसमें, 25 में 3 का जाएगा 8 बार, 3 8 100, 1 को 15 5 बार, इसमें भाग जाएगा 5 का कितनी बार, 5 कम 5 35 17 बार, और 17 में 17 का चला जाएगा 1 बार। ठीक है, और हम 92 के कर लेते हैं। 92 रुपये 2 का देंगे, 2 का जाएगा 9 में चला जाएगा 4 बार, 12 में 6 बार, 2 का देंगे वापस, 4 में चला जाएगा 2 बार, और 6 में 3 बार, और 23 में 23 का 1 बार। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। कितने आए 510, और इसके 510 के कितने आए अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और इसके कितने आए 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 गुणा 2 गुणा 23। तो इसमें समान संख्या वो तो हो जाएगी एशियप, एक तो ये समान है और एक ये 3 वाली समान है, तो 2 गुणा 3 हो जाएंगे इसके एशियप बराबर 6। एलसीएम कितने हो जाएंगे, बाकी का कचरा उतार दो, एक तो 6 उतार देंगे, एक तो ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो हम क्या लेंगे 6 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 एंड गुणा 17, इसको का 2 गुणा। ठीक है, 6 गुणा 2 करेंगे 12, 12 गुणा 2 करेंगे 24, 24 गुणा 5 कर देंगे अपन, इसका समथिंग आंसर आ जाएगा 24 गुणा 17 गुणा 5 अपने, इसका आंसर आ जाएगा अपने 23,460 के समथिंग आएगा। मैं क्या सही बोल रहा हूँ, आप कैलकुलेटर में कर देना। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 23,460। अब पहली संख्या है, दूसरी संख्या जांच कीजिए, लिख लेना, 510 गुणा 92 बराबर 23,460 गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 46,920,
और इसी का आंसर आ जाएगा 4620। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, ये इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अब 380 व 54 इसका करना है। 380 के बाद गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 167 बार। इसमें भी 2 का देंगे, इसमें जाएगा 8 और 3। इसमें देंगे 2 का भाग, हमारे पास आ जाएगा इसका 168। इसमें भी 2 का भाग देंगे, आ जाएगा हमारे पास। इसमें देंगे तो 8 और 4, इसमें देंगे वापस तो। 1 मिनट में इसको घर भेजता हूँ। तुम घर चले जाओ बेटा, ऐसे इधर बैठे मत रहो। रात हो गई है, रात ज़्यादा हो गई, ऐसे यहाँ बैठे नहीं रहना। चले जाओ आराम से घर। ठीक है, यहाँ पर मत बैठे रहो। तुम क्या यहाँ बैठे हो, घर चले जाओ। बाकी आ रहे हैं यहाँ पर, स्वागत करो इनका। इसमें 2 का भाग दे देंगे 4। एक तो पेन चेंज करने में मुझे इतनी आलस आता है, पेन पूछो मत। 2 का भाग देंगे 4 और 2 42। इसमें भी 2 का भाग दे देंगे तो 2 1 21। इसमें 3 का देंगे 7 बार और इसमें भी 7 का देंगे 1 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ही होता जा रहा है। चलो करते हैं, अपना काम ही है करना। आप तो करोगे नहीं, मुझे पता है। आप तो आलसी बहुत हो, ऑनलाइन वाले से आलसी होते हैं। 2 का भाग देंगे 56 में, कितनी बार जाएगा? 5 में चला जाएगा 2 बार, पीछे रहेगा 4, 14, 14 में 27 बार। 3 का भाग दे देंगे, इसमें 2 का जाएगा नहीं, 9 बार। 3 का देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार। अब इसके बाद गुणनखंड कितने हैं? 336 और 54। 336 के बाद गुणनखंड कितने हैं बताओ मुझे। इसके बाद गुणनखंड है 2 की पावर 4 एंड 3 गुणा 7। 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7 और इसके हैं 2 गुणा 3 की पावर 3। 2 गुणा 3 की पावर 3। तो इसमें एलसीएम एक तो ये आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी यहाँ से, एक ये आ जाएगा, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी। एलसीएम बराबर 2 गुणा 3। यहाँ पर अगर 2 पावर होती तो 2 आते, 2 पावर ऊपर से चली जाती, लेकिन यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, इसलिए 2 गुणा 3 एक बार है। दोनों में सेम होना चाहिए। ऐसे आगे इसके 6। तुम्हारे को ये बात खटती है? 6 से आएंगे इसके एलसीएम तो कितने आएंगे? 6 से आएंगे एलसीएम। बाकी वाला 6 तो ये उतार देंगे और 2 की पावर कितनी थी? 4 थी, तो 2 की पावर 3 गुणा 4, 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7, क्योंकि यहाँ एक पावर कम होगी और यहाँ एक पावर कम होगी, एलसीएम में आएगी, इसी का साथ आ गई है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। इसका आंसर आएगा 3024। और जांच भी करनी है इसकी, अभी ये कहाँ सोने वाला हमारे को। 337 गुणा 54 बराबर 3024 गुणा 100। इसका फाइनल आंसर आप कर लेना सॉल्व, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप मल्टीप्लाई देख लेना। 10वीं में आ गए हो, इतना काम तो आपको आता ही होगा। सब टीचर बता देगा तो आप क्या करोगे? हाँ चलो ठीक है, मैं बेसिक से बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा काम तो आपको भी आना चाहिए। ठीक है, एक मैं लेक्चर लाऊंगा, इसमें नॉर्मली ट्रिक बताऊंगा,
अपने एडिशन सबडेस एडिशन है, बाकी वगैरह जोड़ कैसे करते हैं, फ्रैक्शन है, एडिशन है, ठीक है, भिन्नों को जोड़ना है, भिन्नों को घटाना है, वगैरह वगैरह सब बताऊंगा। प्रतिशत लाभ, हानि, साधारण ब्याज, उसकी मतलब बेसिक जानकारी आपको सभी को दूंगा। एक बड़ा वाला लेक्चर मैं लाऊंगा उसके बाद, ठीक है, वो मैं आगे समथिंग 1-2 घंटे का मैं लेक्चर लूँगा एक, वो मतलब जो अपने सटी से लगा के 10वीं तक काम आएगा आपके, उसमें मैं सारा कुछ कवर करूँगा, ठीक है। थोड़े बहुत मैं चैप्टर करा लो कक्षा 8 के और कक्षा 10 के, तो वो मैं लेक्चर लाऊंगा अपने अगस्त में। 15 अगस्त को आपको खुशी देंगे, 15 अगस्त को लेक्चर देंगे आपके लिए, ठीक है। आप नॉट टेंशन, टेंशन फ्री रहिए, आपको टेंशन नहीं रखनी किसी की। मैं तब तक जिंदा हूँ तब तक आपको सब सिखाऊंगा, आपको डर नहीं लगेगा मैथ से, ठीक है। जब इनको कह देते हैं तुम चुप साप ले जाओ बिना आवाज़ किए, नहीं तो जाग जाएगा कोई, फिर दिक्कत हो जाएगी। बिना आवाज़ की तुम चले जाओ। समझ में आ रहा है सभी को? ये जा ही नहीं रहे हैं घर पर। अरे चले जाओ भाई, रात हो गई है। चले गए। देखो, सेकंड क्वेश्चन मैंने करा दिया, सेकंड करा दिया, फर्स्ट करा दिया। अब तीसरा क्वेश्चन ये आप कर दोगे। मैंने अभी जो आपको अभी बताया है उस तरीके से करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए। उस तरीके से भी कर सकते हो, एकल परिवार एंड संयुक्त परिवार, और इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको बढ़िया लगे उस तरीके से आप करना। मैं एक क्वेश्चन में करा देता हूँ। सरल है ये, ज़्यादा नहीं है डिफिकल्ट, सरल है, ईजी से क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है। ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगेगी आपको, बहुत ईजी है ये तो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ये तो, बहुत ईजी है। ये भी ईजी है, ये भी ईजी है, ठीक है। मैं तीनों ही करा देता हूँ आपके ईजी है। आगे आप जो उदाहरण दिए वो आपको करने। पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15, 21। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम जो पहले करते थे उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 12 में 2 का भाग देंगे, 6 बार, 6 में 2 का देंगे, 3 बार, 3 में 3 का देंगे, 1 बार, ठीक है। फिर 15 की बारी आएगी, 15 में 3 का देंगे 5 बार, 5 में 5 का 1 बार। 21 की बारी आएगी, 21 में 3 का देंगे 7 बार, 7 में 1 बार, ठीक है। तो इसका कितने आंसर आ जाएंगे फाइनल, अपने फाइनल आंसर इसके आ जाएंगे 12, 15, 21। 12 बराबर आंसर आ जाएगा हमारा 12 बराबर क्या आया आंसर, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 का आंसर आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 5 रहेगा पीछे, 5 का 5, 21 में 3 का देंगे। इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 3, एचसीएफ बराबर 3। बाकी सेम संख्या आप लिख लो, एक तो 3 ये लिख लो, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसके आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 420 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। आप एक बार देख लेना है, अपने गुणा भाग आप देख लेना, ठीक है, करके देख लेना एक बार आप। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये था मेरे हिसाब से 17, 29, कितने थे, 17, 23, 29, 17, 23, 29। ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, बहुत इजी। मैं बोलूँ ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। 17 का करेंगे, ठीक है,
17 का भाग जाएगा सीधा इसमें, एक बार, एक का एक एक। 23 का करेंगे सीधा 23 का जाएगा एक। 29 का करेंगे सीधा 29 का जाएगा। तो 23 पूरा, 1 मिनट, 17 बराबर 1 गुणा 17, 23 बराबर 1 गुणा 23, 29 बराबर 1 गुणा 29। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 और एलसीएम आ जाएगा, इन तीनों को गुणा कर देना आप। तो एलसीएम तो आ जाएगा अपना 1, एलसीएम आ जाएगा अपना इस तीनों को गुणा करेंगे, 17 गुणा 23 गुणा गुणा 29, इसको गुणा करेंगे तो हमारे इस आंसर आ जाएगा इसका 11,359 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? पल्ले पड़ा कुछ? हाथ वाथ लग रहा है कुछ? या फिर ऐसा ये भगवान ने भेजा लेकिन भेजे में भेजा नहीं डाला? ये वाला सीन तो नहीं है आपके? बोल देना अभी से। अब करते हैं हम इसका अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन इसका करते हैं। 8, 9, 25। 8 के बाद गुणनखंड करेंगे, 2 का जाएगा 4 बार, 2 का जाएगा 2 बार, 2 में जाएगा 1 बार। 9 के करेंगे 3 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 3 में 1 बार। 25 के करेंगे 5 का जाएगा 5 बार, 5 का 1 बार। मैंने कहा था ना ये तुम्हारी इजी क्वेश्चन है। 8 के कितने हो जाएंगे अपने, 2 गुणा 2 गुणा 2, और शायद 9 के हो जाएंगे अपने 3 गुणा 3, और 5 के हो जाएंगे 5 गुणा 5। एक एक मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसके पीछे। इसका ऐसे कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इससे वो संख्या डिफरेंट लग रही है, इसका मतलब ऐसे इसका 1 है। ठीक है, ऐसे बराबर 1। एलसीएम कितना आएगा इसका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा 1800। ठीक है, कैसे? 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 9 करोगे तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार, 1800 आ गया इसका। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप करना आपके भरोसे। कर चले फिदा जानो तन चाहतियों, अब तुम्हारे हवाले वतन चाहतियों। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके हवाले हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ इसमें वैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें क्या पूछा है हमारे को, एलसीएम बराबर 9 दिया है, एलसीएम बराबर एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी बताता हूँ। ये करना आपको ए गुणा बी बराबर सेव गुणा एलसीएम, इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम को अब टांग खींच के इसको नीचे लाएंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, अपने को टांग खींचने का काम करना है। ठीक है, इसकी टांग खींची, ये आ गया नीचे, ये हो गया एलसीएम, हो गया आज़ाद। ठीक है, तो बेसिक से आपको कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। अरे चले जाओ रे घर, क्यों मेरा माता पच्ची कर रहे हो? चले जाओ घर, मम्मी इंतजार कर रही है। संख्या क्या दी हुई है, 300 से 757।
357/757/9 इसको कर देना सॉल्व, आपके एलसीएम आ जाएगा। इसको गुणा करना, 9 का भाग दे देना, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है अपने को कि 1 मिनट बबुआ, 1 मिनट बाबू आप रुक जाओ 1 मिनट, मेरे बोर्ड की कमी है, इस कारण में दिक्कत हो रही है। जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी। इसमें क्या करोगे, देखो इसमें ये करेंगे। अब मैं आपको समझाने के लिए, जैसे कि 10 से 10 के अभाज्य गुणनखंड कितने, 2 गुणा 5। 30 से 30 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 30 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 30 में, 15 बार। 15 में 3 कर देंगे, 5 बार, 5 20 से 2 का भाग देंगे 10 बार, 10 में 2 का देंगे 5 बार और 5। तो हमने क्या बात एक नोटिस की कि जो गुणज है 0 पर समाप्त संख्या कब होगी, जब 2 गुणा 5 आने चाहिए। इसमें 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। ज़्यादा संख्या चलेगी, इसमें 3 आ रहा है चलेगा, लेकिन 2 और 5 होने चाहिए। इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 5 आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहा है चलेगा, लेकिन 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, 6 बराबर 6 के गुणज कितने, 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 ये 0 पर समाप्त नहीं होता है, ये 0 पर समाप्त हो रहे हैं, लेकिन ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें ये आने चाहिए, क्योंकि 0 पर ये समाप्त हो रहा है, ये 0 पर समाप्त हो रहा है, ये 0 पर समाप्त हो रहा है, ये 0 पर समाप्त नहीं। बस 0 पर समाप्त संख्या होती है उसके 2 गुणा 5 की पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 पावर n। और नीचे आपको एक लाइन लिखनी, मैं बोल रहा हूँ बोर्ड की कमी है तो मेरे को लिखी जाएगी। कोई संख्या शून्य के साथ समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 शामिल होना चाहिए, शामिल रहता है, होना चाहिए। ठीक है, नीचे लिखोगे क्योंकि इसलिए 6n के पावर में 6n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, 5 नहीं। 2 शामिल है, 5 नहीं। फिर इसका कारण लिख लिया, मतलब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन अपने लिख ली, और 6 अभाज्य गुणनखंड क्या था वो लिख लिए। अब नीचे लिखना क्यों नहीं होगा, और 6n पर 0 पर समाप्त नहीं हो सकता जहाँ n प्राकृत संख्याएं हैं। अंत में हम लिख सकते हैं, कंडीशन लिख ली, कारण लिख लिया और ये लिख लिया, बस ये इतना समाप्त होता है। और इसका मैं अपने को दे दूंगा फोटो, अपने डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं उसे, यूट्यूब का होता है, टेलीग्राम पर मैं दे देता हूँ, नोट्स दे दूंगा इसके। ठीक है, वहाँ से आप कर लेना। मैं एक बार इनको घर भेज देता हूँ, आगे क्लास फिर हम करते हैं, थोड़ी आगे क्लास बढ़ाते हैं। इसको मैं थोड़ा घर भेज देता हूँ बाकी वालों को। ठीक है, ठीक है, मैंने बहुत सारे को घर भेज दिया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भेजेंगे। जांच कीजिए कि सॉरी व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों। भाज्य संख्याएं क्यों, पहले हम ये देखते हैं कि अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक एंड सव्यम के साथ डिवाइड हो। भाज्य संख्या दूसरे के साथ भी डिवाइड हो सकती है,
ठीक है। जैसे कि 17 एक अभाज्य संख्या है, और हम एग्जाम्पल लें 10। 10 एक भाज्य संख्या है। कैसे 10 भाज्य संख्या है? दस संख्या है वो 10 कैसे भाज्य संख्या है? 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का भाग भी जाएगा 10 में, 5 का भी जाएगा, लेकिन 17 की बात की 17 में 1 का जाएगा और एक 17 का जाएगा, स्वयं का संख्या का भाग जाएगा, तो ये भाज्य है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, 10 से। तो ये हमारे को यहाँ प्रूफ करना है। ठीक है, क्या संख्या दी हुई है? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। एक तो ये संख्या दी हुई, इसको हम ज्ञात करें तो एक तो ये फैक्टर हो गया, एक ये 2 भाग दिए हुए इसमें, तो हम क्या करते हैं 13 को ले लेते हैं बाहर, तो 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1 ये कर देते हैं, और 13 गुणा 7 गुणा 11 करेंगे 77 प्लस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आता है। कोष्टक 13 78 78 रहेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1014 आएंगे शायद। ठीक है, 1000। और ये एक संख्या कैसी हो गई? तो हमने से 1014 में क्या है, 78 का भी भाग जाएगा, 13 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और खुद का जाएगा, तो ये कैसी भाज्य संख्या हो गई? अभाज्य नहीं। अभाज्य होती तो 1014 में 1 का भाग जाता और 1014 ही जाता और किसी का नहीं जाता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सूकी सूकी 1014 संख्या 13 78 2 से विभाज्य है। नीचे लिख सकते अंत 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये तो इसका हो गया, तो हमारे को इसका एक और का करना है। आगे संख्या कौन सी दी हुई है? आगे हमारे को दी हुई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5 सॉरी। तो इसमें क्या है, एक तो ये होगी एक ये होगी, तो हम क्या करते हैं 5 को ले लेते हैं बाहर, तो 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, यहाँ पर एक ये 5 आगे बाहर तो इसलिए एक आया है। तो हम लिख सकते हैं 5 7 गुणा से कितने हो जाएंगे 42 गुणा 24 गुणा 1, ये हो जाएगा 24, और ये सॉरी 1 मिनट यहाँ पर प्लस है, तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो 42 गुणा 24 हो जाएंगे हमारे 1008 प्लस 1 हो जाएगा 1009। ठीक है, ये संख्या आ जाएगी 5045। तो हम लिख सकते हैं 5045 5 से डिवाइड है, 1009 से डिवाइड है, और 1 से तो डिवाइड है ही। ठीक है,
तो ये संख्या कौन सी है? विभाज्य संख्या है, मतलब भाज्य संख्या है। ये से हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। चूँकि 5045 संख्या 5 और 109 आदि से विभाज्य है, अंत 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ये बस इसमें इतना करना है और कुछ नहीं करना है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। वर्ताकार बोले तो ये पथ है ऐसा। इसमें इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे? इसको मैं आपको समझाता हूँ, बढ़िया तरीके से समझाता हूँ आपको। कौन से तरीके से? बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या था? रवि एंड सोनिया को कितना मिनट लगता है पहुंचने में? हाँ, रवि को 12 मिनट। रवि को लगते हैं 12 मिनट, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। तो मैं आपको समझाऊं तो थोड़ी कलाकारी कर लूँ मैं भी, ठीक है। मार्कर चेंज करते हैं। चक्कर लगाते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रारंभ हो जाएंगे 12 और 18, ठीक है। 12 और 18 तो ये यहाँ से रवाना होगा रवि, ये मैदान के ओर थोड़ा घूमेगा तो 12-24 मिनट में ये पूरा कर देगा दूसरा चक्कर। तीसरा ये घूमेगा तो तीसरा कितने में करेगा? 36 में, ठीक है। यहाँ और ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। फिर 18 सोनिया घूमेगी, एक चक्कर करेगी 18 मिनट में, दूसरा और करेगी, वो कितने में कर लेगी? 36 में, ठीक है। हमारे को पूछा है दोनों एक ही प्रारंभिक स्थान पर कब आएंगे, तो 36 सोनिया तो सेकंड चक्कर में आ जाएगी, इसको 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इसका आंसर कितना हो गया? 36। ये तो हो गया अपना बेसिक तरीका समझने का पर्पज से। अब इसको लिखना कैसे, ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपको लिखना है कि वे दोनों इस समय बाद मिलेंगे जो 18 मिनट और 12 मिनट का एक गुणज होगा, दोनों के गुणज होंगे। अब बाजे गुणनखंड विधि द्वारा सरल करेंगे और एक गुणज होगा। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है, एक इस जगह पर मिलना है। तो यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। संयुक्त परिवार इसका निकालना, 12 और 18 का 2 का दे देंगे, 6 बार 9 बार 2 का दे देंगे, 3 बार 9 3 का दे देंगे, 1 3 बार 3 का दे देंगे और 1 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा 9 गुणा 4 4 नंबर 36 मिनट में। ये तो हमारी होगी एक्सरसाइज 1.1 हो गई ये कंप्लीट। आपको बेसिक लैंग्वेज में मैंने समझा दिया है। ये लैंग्वेज जो सबको समझ में आ जाती है। और जो ये प्रश्नावली थी, ये हमारे प्रश्नावली थी बोले तो 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं थी। 20 मिनट में बंदा इसको सॉल्व कर देता है, लेकिन आपको समझाने के लिए 1 घंटा मेहनत करनी पड़ी, तब जाके आपको समझ में आई। क्योंकि मैंने एक भी इसमें चीज़ नहीं छोड़ी है, सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है, और सरल शब्द में समझाया। और 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं, या फिर कल करें,
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 1.2 को परिमेय है वो सिद्ध करेंगे और अपरिमेय संख्या प्रूव करनी। जब तक आप उसके 3 एग्जाम्पल दिए हुए वो एग्जाम्पल आप देख लेना। लैंग्वेज एक ही, लेकिन ये जो 8-9 क्वेश्चन बन तैयार करूँगा मैं आपके लिए क्लास में, वो सरल लैंग्वेज में वही लैंग्वेज, लेकिन ये बस उस संख्या सेंस करनी उस जगह। बोर्ड में उसका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जो कल की क्लास होगी उसमें मैं बोर्ड के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। बोर्ड ने किस प्रकार इस क्वेश्चन पूछे हैं और किस प्रकार उसके आंसर लिखने, कौन से क्वेश्चन आए, कौन सा मल्टीप्ली ऑब्जेक्टिव टाइप आया है, कौन सा लॉन्ग टाइप आया है, कौन सा शॉर्ट टाइप आया है। ये चैप्टर 4 नंबर का है, तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, एक आएगा अति लघुरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर, जिसके एक शब्द में बोल सकते हैं। इसमें एक छोटा सा पूछेगा और एक आएगा 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन 1 और 2 से आ जाएगा, ये फिक्स है। और जो 1.1 एक्सरसाइज है इसमें से 1 और 2 नंबर का इसमें से भी आएगा, 1-1 नंबर करके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ठीक है, टाटा गुड बाय। जब तक ले जय हिंद। इंतज़ार करिए अगली क्लास का, जल्दी हाजिर होऊंगा आपके सामने। थैंक यू, बाय बाय।